हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोग का एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, अब हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाना है और टॉलन, फेलिंग, बेरेंडिक, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन हैं, उसको भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड आपका चैप्टर ही है। अब हम रिडक्शन, आप सोच रहे होंगे रिडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें रिडक्शन कुछ डिफरेंट टाइप का है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहला अगर रिडक्शन हम लोग बात करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का करना है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट से हमको कराना चाह रहे हैं हम। तो चलिए, रिडक्शन में पहला है, जैसे मान लीजिए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन ले लिए, RCHO है। इसका रिडक्शन आप किससे किससे करा सकते हैं? हाइड्रोजन निकिल या LiAlH4 जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर रिडक्शन कराएंगे तो ये अल्कोहल में चेंज कर देगा, आपका प्रोडक्ट अल्कोहल बना देगा। ये क्या था आपका? एल्डिहाइड। क्या था? एल्डिहाइड। सिमिलर अगर कीटोन आप लेते हैं, R की जगह पे कुछ भी ले लीजिए और रिडक्शन 2H यानी H2 से कराते हैं, प्रेजेंस निकिल या LiAlH4 या NaBH4 ले लीजिए, जिससे रिडक्शन कराने पर आपको CH3, CHOH एंड CH3 मिलेगा। तो ये तो आप सोच रहे होंगे हम लोगों ने पढ़ा है, एकदम पढ़ा है आपने, लेकिन कुछ डिफरेंस रिएक्शन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट से आप देखते हैं। खास बात यह है कि हाइड्रोजन निकिल डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड बोलते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्रेट ये भी मेटल हाइड्राइड द्वारा अगर रिडक्शन कराते हैं तो ये समझ जाइए कि आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होगा। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वह एस्टर का भी रिडक्शन कर देता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या है? वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। यानी स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट कहीं ज़रूरत लगे जिसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना है, तो इसका यूज कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इस रिएक्शन में अगर आप हाइड्रोजन निकिल लेते हैं तो हो सकता है कि पूर्ण कंप्लीट रिडक्शन हो जाए, और CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH, ठीक, मतलब ये भी रिड्यूस हुआ और ये भी। लेकिन अगर आप LiAlH4 लेते हैं या NaBH4 लेते हैं तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा। CH3 CH CH2, ये खास बात है इस रिएक्शन की। अब देखिए, एक रिएक्शन और इसी तरह का आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपने ये कोई रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन भी है और एस्टर भी है, तो अगर आपने NaBH4 लिया तो आपका सिर्फ इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। तो CH3 CHOH CH2 C2, अगर इसका भी करना है तब आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ये रिडक्शन आपने देखा कि कैसे डिफरेंस है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्रेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है जो हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। चलिए आगे का रिएक्शन देखते हैं। इसमें रिडक्शन कई डिफरेंट भी हैं,
कुछ आपने पढ़ा था कुछ नहीं। अगला रिडक्शन है जिसका नाम है, सेकंड नंबर मान सकते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं MPV रिडक्शन। और अगर पूरा नाम लेंगे तो मिरविन, M मीन्स क्या हो गया, मिरविन, और पॉन्डरॉफ, सॉरी PONN होता है, बर्ली, रिडक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इस रिएक्शन का खास बात है, शॉर्ट नोट्स आता है बोर्ड में लिखने के, MPV रिडक्शन क्या होता है। इसमें आप कीटोन लेते हैं, फिलहाल एल्डिहाइड ले सकते हैं पर नॉर्मली कीटोन के लिए यूज किया जाता है। और कैटलिस्ट में लेते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड CH3 CHO एंड CH3 का होल थ्राइस, इसका नाम है AIP शॉर्ट में, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड भी इसे बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज कर देगा। अब जितना मोल ये लेंगे उतना मोल का आपको अल्कोहल बनेगा। मतलब आप देख रहे हैं यही चीज़ का रिडक्शन हो गया, सिर्फ कीटोन के लिए स्पेशली यूज करते हैं। हालांकि कुछ बुकों में एल्डिहाइड भी ले लिया है, लेकिन ज़्यादातर कीटोन के लिए ये रिएक्शन अच्छा माना जाता है। थर्ड नंबर, इसका नाम है पिनेकॉल रिडक्शन। पिनेकॉल रिडक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी कीटोन के लिए है, स्पेशली ये तो कीटोन के लिए है ही है। 2 मोल कीटोन का लिया जाता है, कैटलिस्ट में याद रहे Mg जिंक, और थोड़ा सा आप HCl ले सकते हैं। तो पिनेकॉल में क्या होगा, ठीक, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसको, एक H, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। Mg जिंक H2O लिया जाता है, सॉरी HCl नहीं है, तो इसलिए CH3 ये क्या बन गया, OH, और ये जो बॉन्ड है एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक, ये कंपाउंड बन गया। मतलब ये दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पिनेकॉल रिडक्शन है। और भी रिडक्शन है, फोर्थ, जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। ये भी खास बात है कि ये एल्डिहाइड कीटोन को सीधे एल्केन अगर बनाना हो तो इस रिडक्शन का यूज कर सकते हैं आप। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन आपने लिया, नॉर्मल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए। ये 4H देता है, जिंक Hg के साथ HCl अमलगम होता है, ये रिडक्शन आगे होगा, इस ग्रुप को किस में चेंज कर देगा, OH में, सॉरी। अब आप इसका एप्लीकेशन, जैसे CH3CHO आपने लिया, 4H कराया, कैटलिस्ट वही लिया, किस में चेंज हुआ, 1 डिग्री का अल्कोहल। अगर कीटोन लिया आपने CH3CO CH3 सपोज करिए, वही कैटलिस्ट जिंक Hg HCl, तो क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH एंड ये था आपका क्लीमेंस। लेकिन थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, इसको क्लीमेंसन रिडक्शन बोलेंगे। और भी रिडक्शन है, क्लीमेंसन का नाम आया, इसी के साथ आपका रिडक्शन होगा
जो भी नंबर हो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन इसको कहते हैं। वुल्फ किस्नर साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड रिएक्शन होते हैं, सेम ऐसे ही रिडक्शन होगा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें भी बस क्या है, वो एसिडिक मीडियम में था, ये बेसिक मीडियम में। कैटलिस्ट इसमें क्या लेते हैं, NH2 हाइड्रोजन के साथ RONA सोडियम एल्कोक्साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH2OH। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3COH, कैटलिस्ट वही NH2 सोडियम एल्कोक्साइड RONA, रोना भी बोल सकते हैं, CH3CH2OH, H आ गया यहाँ पे। कीटोन ले लीजिए, सेम कैटलिस्ट को सेकेंडरी। आप कहेंगे क्या फ़र्क है, फ़र्क कैटलिस्ट का होता है और एसिडिक बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में होता है और वो एसिडिक मीडियम में होता है, बस ये फ़र्क है। रिएक्शन दोनों एक ही तरह का है और इसकी ख़ास बात, ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है और किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता है और किसी का रिडक्शन ये नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग इसको स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। इतना था आपका रिडक्शन। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अगर एल्डिहाइड से एसिड बनाना हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 का यूज कर सकते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे जो हमने नहीं पढ़ा है, स्पेशल है, अलग से लिखने को आता है। वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सिर्फ एल्डिहाइड को एसिड में बदल सकते हैं और उससे आगे रिएक्शन नहीं जाती, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन को आगे भी ले जा सकता है और ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, ना कि कीटोन का। तो मान लीजिए RCHO है आपके पास, फिलहाल हेडिंग आपकी रहेगी ऑक्सीडेशन। तो RCHO है, ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो RCOOH बनेगा। इसके लिए आप या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ चुके हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या यहाँ पढ़ना है उसको पढ़ना है। पहले नंबर पे TR, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलेन रिएजेंट। दूसरा FR शॉर्ट में फेलिंग सॉल्यूशन। तीसरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएक्शन FS बोलते हैं, बेनेडिक्ट को BS बोलते हैं। ये 3 रिएक्शन आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉलेन रिएजेंट की बात करते हैं। टॉलेन रिएजेंट क्या होता है, किसको कहते हैं? सबसे पहले अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो, अमोनिया में डिजॉल्व हो, तो उसे हम टॉलेन रिएजेंट बोलते हैं। तो बोलेंगे अमोनिकल, क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेन रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन देखिए कैसे होगी। अमोनिकल मतलब अमोनिया मिला हुआ, टॉलेन सिल्वर नाइट्रेट बोल रहे हैं इसलिए AgNO3 होगा ही। अमोनिकल NH4OH का सॉल्यूशन, इससे रिएक्शन होगी इसकी। तो क्या होगा बताइए, प्लस माइनस इसको बना लीजिए, प्लस माइनस इसको, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यानी AgOH बनेगा जिसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। NH4NO3 बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। फिर से AgOH रिएक्ट करेगा NH4OH के 2 मोल से। तो जब 2 मोल से रिएक्ट करेगा, एक सिल्वर 2 कंज्यूम करता है NH4OH को, NH3 2S प्लस OH माइनस। अब देखिए
कितने OH हैं यहाँ पे, O कितने हैं 2H3, 1 यूज किए हैं तो 2H2O रिमेनिंग बचता है। इसी का नाम है टॉलन रिएजेंट। यही रिएक्टिंग पार्ट होता है। अब ये रिएक्शन करेगा टॉलन रिएजेंट। तो देखिए टॉलन रिएजेंट कैसे रिएक्शन करता है। अब कहीं से भी इसकी रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ भी हम लोग करा सकते हैं। जैसे कोई भी आपने एल्डिहाइड ले लिया RCHO सपोज करिए, आपने रिएक्शन कराया 2 मोल लेकर टॉलन रिएजेंट का, OH माइनस होगा क्या, इसको एसिड में कन्वर्ट करेगा या एसिड का साल्ट RCNH4, ठीक। ये हो गया। कितने अमोनिया थे 4, 1 का यूज किए तो 3NH3 निकला और 2 सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा, 2 सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा। और ऑक्सीजन देख लीजिए इसमें कितना है 2 और एक 3, इसमें 2 यूज हो गया है, एक निकाल दीजिए H2O के फॉर्म में। तो ये जो यही आपका सिल्वर मिरर कहलाता है। इसी को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं। जब आप टेस्ट करेंगे तो परख नली जो होती है टेस्ट ट्यूब, उसके वाल पर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है सिल्वर मिरर। तो यही जो मिरर होता है जिसको हम लोग देखते हैं, पीछे वो पॉलिशिंग करते हैं जिससे हम अपना इमेज देख पाते हैं, अदरवाइज आर पार हो जाता है। यही सिल्वर मिरर टेस्ट है। मतलब जो सिल्वर प्रेसिपिटेट हो रहा है उसका यूज है। मिरर के पीछे रेड कलर आप देखते होंगे, रेड लेड होता है, उसके पहले मिरर की पॉलिशिंग होती है। यही मिरर है सिल्वर मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। जब भी देगा तो इतना आपको टॉलन रिएजेंट पर शॉर्ट नोट्स आता है तो इतना लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरा, फेहलिंग सॉल्यूशन। ये 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर है जिसको एक को कहते हैं फेहलिंग A प्लस दूसरे को कहते हैं फेहलिंग B। और फेहलिंग A में क्या होता है, कॉपर सल्फेट 5H2O। फेहलिंग B में होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। हालांकि फार्मूला आपसे नहीं पूछते, लेकिन फार्मूला अगर याद रखना है CHOH CNA CHOH COOK, ये आप फार्मूला याद रखिए। ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। ये दोनों आपस में मिल करके, अब रिएक्शन इसकी नहीं आपको याद रखनी है, Cu+2 एंड 5OH- बनाते हैं इस तरह से। अब अगर किसी की रिएक्शन कराएंगे, दोनों मिलके ये बनाते हैं। चलिए हमको एल्डिहाइड की सपोज करिए कराना है, तो 2Cu+2 और 5OH- से रिएक्ट करेगा। ये मिक्सचर से ही रिएक्शन होती है। तो ये बन गया RCO- प्लस Cu2O प्रेसिपिटेट। एक ऑक्सीजन ले लिया, Cu2O का प्रेसिपिटेशन हो गया। और टोटल ऑक्सीजन देख लीजिए कहाँ है, 1 है, इधर 5, मतलब 6 है, 3 यूज हुआ। तो 3 जो बचा H2O बना दीजिए, उनका बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ। इसे कहते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन। सेम अगर आपको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेना है, फेहलिंग और बेनेडिक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फेहलिंग और इसमें बस फेहलिंग A लिखे थे, बेनेडिक्ट A लिखेंगे, यहाँ बेनेडिक्ट B लिखेंगे। सोडियम पोटेशियम जो टार्टरेट है वो सोडियम पोटेशियम सिट्रेट हो जाएगा। फार्मूले में भी थोड़ी चेंजिंग होगी।
OH और CH, यहाँ OH नहीं होता, Na ये फार्मूला आपसे नहीं पूछा जाता। इसका भी रिएक्टिंग पार्ट यही है, रिएक्शन भी ऐसे होगी, ये रेड प्रेसिपिटेट दोनों जगह देगा, सब कुछ वही। अब खास बात डिफरेंस देखिए, जो टॉलन रिएजेंट होता है ये थोड़ा इनमें से स्ट्रांग है। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज, मतलब सारे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इससे हो जाते हैं। एसीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता, बेंजल्डिहाइड, एलिफैटिक, एरोमेटिक सारे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन टॉलन रिएजेंट कर देता है। अब आ जाएंगे फेलिंग एंड बेंडिक, ये थोड़ा सा वीक होता है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, लेकिन एलिफैटिक सारे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन इनमें से कोई नहीं कर पाता। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको रेगुलर पढ़ते रहिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो कई बार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।